हुई आबादी के अनुरूप अभी भी जोन स्तरीय अगर हम बात करें तो जोन लेवल पे भी भर्तियां नहीं हुई है। बेरोजगारी एक तरह है, स्वच्छता अभियान पूरी तरह से फेल पड़ा है। एक तरफ जब इंदौर स्मार्ट सिटी का सबसे अच्छा पहला पुरस्कार लेके जाता है महानगर पालिका, उसमें पूरी तरह से विफल हो गई। 15 साल के निरंतर सत्ता की लालच के कारण इन्होंने आज यह दिन बनाया। हमारे नेता प्रफुल्ल गुड़के पाटिल, जिन्होंने महानगर पालिका के सदन में हर बार अपनी बात रखी, इन्होंने उसे नजरअंदाज किया। पांच माने 15 साल में निरंतर उन्होंने यह प्रयास किया कि बताने का, लेकिन विपक्ष की बात को नजरअंदाज करना, तानाशाही रवैया को अपनाना और अपनी मनमानी तरीके से प्रशासन को चलाना। प्रशासन इनका कोई भी सुनता नहीं। मोहल्ले में अगर कोई भी समस्या हो तो आज नगर सेवक इस भांति प्रफुल्लित है कि इनको मालूम है कि भाजपा आ जाएगी, लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले चुनाव में जब 2014 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम होने के बावजूद भी हालात इतने गंभीर थे कि 19 के चुनाव में इनको भारतीय जनता पार्टी को लथेड़ दिया। 2 विधानसभा इनके महानगर से गई है। आपको बता दूं, आने वाले समय में महानगर पालिका में इनका झंडा पूरी तरह से, इनका परचम खत्म हो जाएगा। जनता अब समझ चुकी है, ना मूलभूत सुविधा शिक्षा मिल रही है, उसके साथ में ना मोहल्ला क्लिनिक में कुछ सुविधा मिल रही है। इनका कोरोना में चंद्रशेखर को हटाने के लिए इन्होंने जो खास मीटिंग लेकर जिस तरह से चंद्रशेखर को हटाया, इसलिए यूथ किस तरह से इनके ऊपर नाराज है, यह सब नागपुर का यूथ जानता है। हर तरह से विफल, हर स्थिति में विफलता का अगर परचम है तो भारतीय जनता पार्टी का यह सरकार का शासन है। आपको बता दूं कि हम निरंतर लड़ रहे हैं और मेरा यही प्रयास है कि आप जैसे इस माध्यम से, ये चौथा स्तंभ है कि जनता तक ये बात पहुंचे और जनता अभी अलर्ट हो और फिर से इनकी नौटंकी अभी जो 6 महीने में चालू होंगी, भारतीय जनता पार्टी के नगर से घर घर जाने की जो नौटंकियां करेंगे, तो इनको वहां से लथेड़ देना चाहिए। इनको बता देना चाहिए कि हमारा नाम आज पूरे चैनलों में, गुरुवार को पूरे चैनलों में हमें बताया गया कि सेकंड ऊपर राजधानी होने के बावजूद क्या हालत है। विधानसभा गई, 5 फ्लाइट एयरपोर्ट में आई और 1000 लोग एयरपोर्ट के अंदर में रुके रहे। अस्पतालों में पानी, पुलिस थाने में पानी, हर जगह पे बिजली घर में पानी, विधानसभा के अंदर में पानी जाने से वैभव जी ने जो बताया, वहां की प्रतिकूल हर तरह से हमारी हंसी हो चुकी है। नागपुर को हंसी का पात्र बना दिया है, जबकि यहाँ के रास्ते मंत्री हमारे गडकरी साहब है और माजी मुख्यमंत्री होने के बावजूद विकास 0 है। ठीक है, यानी संदीप जी ने यह बताया कि भाई विकास के नाम पर केवल झुंझुना बजा है, लेकिन जैसा कि कुछ दर्शक लिख रहे हैं, मैं उन्हें यह बता दूं, विकास हुआ है नागपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेट्रो आया है, मेट्रो सिटी बनी है, सड़कों का विकास हुआ है, अन्य चीजों का विकास हुआ है, हम विकास से डिनाई नहीं कर रहे। पिंटू जी हमारे साथ में है, विकास हुआ है, काम हुए हैं, काम हमेशा होते हैं, सरकार कोई भी हो काम हर कोई करता है, काम से हम डिनाई नहीं कर रहे। जब लेकिन काम होता है तो काम होने के बाद का जो स्वरूप दिखाई देना चाहिए, जैसे मानकर चले जब गर्मी का महीना होता है तो गर्मी के महीने के आखिरी महीने जो होते हैं वो मुआयने करने के होते हैं कि एक बार हम मुआयना कर लें क्या सही रूप में हम बारिश के लिए तैयार हैं क्या। पिंटू जी आपके पास आ रहा हूं और बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप महानगर पालिका के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में आपका नाम आता है महानगर पालिका के भीतर। क्या महानगर पालिका इस बात को लेकर के पहले से तैयार नहीं थी कि बरसात होने वाली है, सड़कों पर हर बार पानी जमता है, अगले वर्ष चुनाव भी होने हैं, बरसात के बीच नागपुर का इस तरह का रवैया आप किस रूप में देखते हैं आदरणीय पिंटू जी? सबसे पहले नमस्कार सभी जो महानुभाव इस आज की चर्चा में है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये जो विषय है काफी गंभीर विषय है और मैं सभी वक्ताओं की बात सुन रहा था, बीच में मेरा कुछ नेटवर्क का भी इशू था, इसलिए कुछ बातें मुझसे छूट भी गई होंगी सुनने में। लेकिन ये शहर हम सबका है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का या पिंटू झलके जी का या और रवि भैया का या वैभव भैया का या किसी का अकेले का शहर नहीं है। ये शहर सभी नागपुर वासियों का शहर और ये शहर की जवाबदारी हम सबकी है।
और हम सत्ता में रहने के वजह से निश्चित रूप पे ये जवाबदारी भी हमारी है। और मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड का ये संकट का काल जो चल रहा है, जिसमें पूरी महानगर पालिका की यंत्रणा काम में लगी हुई है, और जो पहली बारिश आती है उसमें हमेशा कितनी भी आप सफाई करो, लेकिन पहले फ्लो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही है। मैं किसी को बचाने की या सब ये चीजों से दूर जाने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, प्रशासन की कमियां निश्चित तौर पे है। प्रशासन ने जिस प्रकार से ये सब चीजों को जिस वे से हैंडल करना चाहिए, वो वे से हैंडल कुछ कम ज्यादा किया होगा, लेकिन उसमें भी मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूंगा। निश्चित प्रशासन की कुछ गलतियां हुई हैं और वो दुरुस्त करना जरूरी है, और वो हमारी जवाबदारी है। तीसरी चीज, जो वैभव जी ने बोला, सीमेंट रोड का नेटवर्क। वैभव जी, ये शहर दिन ब दिन बड़े प्रमाण में लोक संख्या इस शहर में आ रही है। ग्रामीण भाग जो है, ग्रामीण भाग में जो रहने वाले मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो बड़े प्रमाण पे इस शहर की ओर कूच कर रहे हैं। इस शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और नागपुर सुधार प्रन्यास जिसने ये शहर में, मैं तो बोलूंगा ये शहर में जो डेवलपमेंट का जो धोरण नागपुर सुधार के प्रन्यास के माध्यम से हुआ, उसकी जो कुछ कमियां हैं और महानगर पालिका के माध्यम से कुछ कमियां हैं, वो दोनों चीजों की वजह से कुछ जगह पे निश्चित पानी का भराव हो रहा है। और वो सब चीजें दिन ब दिन बस्तियां बढ़ने की वजह से, लोग रहने की वजह से, इलीगल लेआउट, जो नाले पे इलीगल लेआउट, नालों की जगह पे इलीगल लेआउट बनाने के वजह से नाले का जो फ्लो है वो निश्चित तौर पे शहर के अलग भागों में डाइवर्ट हुआ है। लोगों ने नाले बुझा दिए हैं, और नाले बुझा के उस पे अतिक्रमण करके घर बनाने का काम भी कुछ लोगों ने किया है। मैं ये सब चीजों में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो शहर का पानी जिस फ्लो से नाले से बहता है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं शहर के एकदम एज पे रहता हूँ, जहां पे मेरा प्रभाग खत्म होता है, उसके बाद में ग्रामीण की बाउंड्री शुरू होती है, और शहर और ग्रामीण की बाउंड्री पे जो नाले है, वो जो शिव पांदन है, और जहां से नाला बहता था, आज भी मेरे पास 1911 का नक्शा है जिसपे रिकॉर्ड पे नाला है, लेकिन आप जगह पे देखेंगे तो आज नाला पूरा बुझ चुका है। नाले पे लोगों ने घर बनाए। इसमें लोक प्रतिनिधि, प्रशासन और नागरिक, मैं ये नागरिक हूं, लेकिन अगर हमारी गलतियां 90% है तो नागरिकों की गलती 1% है। हम सबने मिलके उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, और निश्चित तौर पे नागपुर महानगर पालिका उसके लिए अग्रेसित है, और हम सब लोग मिलके उसके लिए काम कर रहे हैं। ये पहली बारिश में जहां जहां पे ब्लैक स्पॉट है, जहां जहां पे पानी का भराव हुआ है, वो सब ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए। वहां का पानी का निकासी किस प्रकार से हो सकेगी, उसके लिए प्रशासन और लोक प्रतिनिधि और यंत्रणा अपने अपने काम में लगी हुई है। निश्चित ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा, ऐसा मेरा दावा। ठीक है, यानी आदरणीय पिंटू जी ने ये बताया कि पहली बरसात में ऐसा होता है। मेरा बड़ा सरल से, छोटी बुद्धि लेकिन छोटी समझ। यदि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय प्रशासन नागपुर महानगर पालिका में है, 15 साल में क्या स्पॉट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि पहली बारिश में हमारे साथ ये समस्या आने वाली है? जब हम घर से गाड़ी लेकर के निकलते हैं, पिछली बार यदि पंक्चर हो गई तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता था जहां पे पंक्चर होने के चांस थे, हम रास्ता बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एक, हालांकि आदरणीय पिंटू जी ने अपनी बात रखी प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने अपनी सरकार को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, लेकिन स्पॉटिंग करने की जो बात है वो तो पहले भी किया जा सकता था। पिछली बरसात से सीख लेकर के
आदरणीय पिंटू जी ने कहा कुछ जगहों पर पानी भरा, कुछ को हटा लें, अधिकांश जगहों पर पानी भरा। सदर जैसे इलाके में जिसको कि विकास के नाम पर एक नए स्वरूप में देखा जा रहा है, जहां से फ्लाईओवर दे दिया आपने, जहां से अन्य चीजें बन गई, सदर जैसे क्षेत्र में यदि पानी भरता है, नरेंद्र नगर पुलिया का तो हम सभी को अंदाजा है, हम सब ने हमेशा से देखा है, पुलिया के अंदर का अंदाजा हो सकता है, लेकिन ऐसे जो शहर को जोड़ने वाली सड़कें हैं, यदि वहां पर मंगलवारी जैसे क्षेत्र में, सदर जैसे क्षेत्र में, सिविल लाइंस जैसे में, सुरेंद्रगढ़ में, यदि ऐसी जगहों पर होता है तो कहीं ना कहीं इसके भीतर में पिछले वर्ष की गलतियां इस बार तैयारी नहीं की गई। आदरणीय वेद प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपको चर्चा में जोड़ूं। वेद प्रकाश जी जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं। वेद प्रकाश जी, आप वरिष्ठ पार्षद हैं, आपने नागपुर महानगर पालिका में एक लंबा समय व्यतीत किया है, गट नेता भी, पक्ष नेता भी रहे हैं। महानगर पालिका पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप किस रूप में देखते हैं जल भराव की समस्या को? अभी अभी पिंटू जी ने बताया कि ये पहली बारिश की समस्या थी, जैसे वो पहली बारिश का पहला प्यार होता है, वैसे ही ये पहली बारिश की नागपुर की पहली समस्या हो गई। किस रूप में देखते हैं? नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। मैं काफी देर से यह सुन रहा था कि नागपुर शहर में जो अभी 2 दिन पहले बारिश पड़ी थी, उसमें अधिकांश नागपुर शहर पानी में डूब गया था। यह बिल्कुल सही बात है। नागपुर महानगर पालिका प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है जी, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि